नमस्कार, मैं ईश्वर सीमार। नमस्कार जी, मेरा नाम है राहुल ढींगरा। सारण राम राम, मेरा नाम है नीरज सिंहमार। आप सभी को नमस्कार, मैं मोनिका सीमार। साक्ष, हम सब जींद हरियाणा से हैं, किसान परिवार से संबंध रखते हैं। आज किसान की समस्या के बारे में पूरा देश बात कर रहा है, लेकिन समस्या है कि उसका समाधान कौन कर पाएगा। हम करेंगे शख्स, हमारे प्लेटफॉर्म F2DF किसान की ऑनलाइन दुकान से। F2DF किसानों को 4 तरीके से एम्पावर करता है। पहला, किसान अच्छे रेट पे अपनी उपज को बेच नहीं पाता क्योंकि जो मिडिलमैन है वो सारा का सारा प्रॉफिट खुद ले जाते हैं। तो हम किसानों की उपज को सीधा खरीद करके बड़ी कंपनियों में और होरेका इंडस्ट्री में भेज रहे हैं ताकि किसानों को सही प्राइस मिल पाए और उनका मुनाफा हो पाए। दूसरा शख्स, आज सीड्स, पेस्टिसाइड जैसा इनपुट मटेरियल भी किसानों को बहुत महंगा मिलता है, अगेन मिडिलमैन के कमीशन की वजह से। F2DF प्लेटफॉर्म पे इनपुट मैन्युफैक्चरर्स और फार्मर्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं ताकि हमारे किसान भाइयों को इनपुट का मटेरियल सस्ता मिल सके, खर्चा कम, मुनाफा ज्यादा। तीसरा, हमारे किसानों के पास बहुत सारे उपकरण नहीं होते, उनको उसके लिए काफ़ी दाम देना पड़ता है, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए एक किसान दूसरे किसान के साथ बहुत आसानी से फ्री में बिना किसी को कमीशन दिए कोई भी सामान खरीद सकता है, बेच सकता है और आपस में किराए पे ले दे सकता है। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात शख्स, हम किसानों का मुनाफा बढ़ा रहे हैं, हम उनको थोड़ा एम्पावर कर रहे हैं, लेकिन उनमें ग्रोथ की अभी बहुत गुंजाइश है। F2DF प्लेटफॉर्म उन्हें ट्रेन करता है, उनके प्रोडक्ट्स को सुधारता है और उन्हें एक्सपर्ट से कनेक्ट करता है ताकि हम उन्हें ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक ले जा सकें। मैं 40 वर्षों से खेती किसानी कर रहा हूँ। मुझे पता है सरकार द्वारा दी जाने वाली बहुत सी योजनाएं जो किसानों के लिए चलाई जाती हैं वो किसानों तक नहीं पहुँचती। हमारा प्लेटफॉर्म उन सब योजनाओं को किसानों तक पहुँचाने में मदद करता है। F2DF एक अनोखा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां हम किसान साथियों से कोई कमीशन नहीं ले रहे हैं। आज हमारे साथ 5 लाख से ज्यादा फार्मर ऑफलाइन जुड़े हुए हैं और 17 करोड़ फार्मर तक हम अपनी बात को ऑनलाइन माध्यम से पहुंचा रहे हैं। हमारा विजन है कि हम रूरल भारत में सबसे प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म बने, 2 लाख करोड़ की इस इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन करें और इसके लिए हमारी आस्क है 50 लाख रुपए फॉर 1% इक्विटी। तो शख्स, क्या आप तैयार हैं T2DF यानी टैंक टू डायरेक्ट फार्मर्स के लिए? क्या बात। आप बैठना चाहेंगे? अलाउ करें तो मैंने या जी, प्लीज। बी कंफर्टेबल। ईश्वर जी आपके फादर साहब हैं? जी, थोड़ा आपकी कहानी बताइए कि F2DF का शुरुआत कैसे हुआ? कुछ आप लोग की खुद की लाइफ में प्रॉब्लम था जब आपको लगा मंडी आपसे ज्यादा बेनिफिट ले रहा है, या कुछ जिसको आपने सॉल्व करने की कोशिश करी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कहीं ना कहीं हम सब किसान परिवार से हैं। ये प्रॉब्लम तो हमने शुरू से, मैं बचपन से मैं देखता आया था। फादर साहब के साथ मैं बहुत बार मंडी जाता था तो वहाँ पे इनका हालत देखा था मैंने बहुत बार। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब हमें अच्छा प्राइस नहीं मिलता, अगर हम सब्जियाँ उगा रहे हैं तो हमें वो फेंकनी पड़ती, मतलब हम उसकी हार्वेस्टिंग नहीं करते थे। रीज़न, तुड़ाई में ज़्यादा पैसा खर्च होता था, बेच के ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा पैसा लगता था। तो ऐसी चीज़ें हमने बहुत देखी थी। तो उससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब करता था। कौन सी जॉब करी आपने गवर्नमेंट में? मैं बैंक में था, उसके बाद मैं कैग में ऑडिटर था, फिर मैं रक्षा मंत्रालय में सीनियर ऑडिटर था। ठीक तब है। जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था ना, वहाँ से मेरी लाइफ में थोड़ा चेंज आया था, क्योंकि जब मैं ऑफिस जाता था तो रास्ते में मुझे वो लोग मिलते थे, तो उनसे बात होती रहती थी। प्रॉब्लम वहाँ से आइडेंटिफाई होनी शुरू हुई थी। एक यूट्यूबर की तरह मैंने काम करना शुरू किया, लोगों के पास गया, उनकी वीडियोस बनानी शुरू की, उनके रिव्यूज़ लिए कि क्या प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है। वहाँ से प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँचना शुरू हो गया हम लोग। तो उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। फार्मर के इनपुट है उसको कम कर सकते हैं और उसकी आउटपुट में अगर थोड़ा भी गेन कर दें तो यहाँ बिजनेस भी निकल सकता है और उनको फायदा भी हो सकता है। राहुल जी को आप कैसे जानते हैं? जब मैं गवर्नमेंट जॉब करता था तो हमारे ऑफिस के सीए थे, तो राहुल जी उनके जीजा जी हैं। ये मेरी ससुराल की तरफ से गिफ्ट है मुझे। अच्छा, ससुराल की तरफ से गिफ्ट है। That's a good one. हर बिजनेस में आप मिडिल मैन निकाल दोगे तो आमदनी बढ़ सकती है बायर और सेलर की, लेकिन हमको फार्मिंग स्पेसिफिकली में प्रॉब्लम क्या आ रही है मंडी के कारण? जो मंडी में किसान बेचने जाता है अपनी फसल, तो जो उनसे खरीदते हैं वो उनको MSP से कम में खरीदते हैं। बस वो किसान को काटते ही रहते हैं, जो समझो। इसमें सर सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ 12-13 फसलें ही है जिसपे MSP है, That's the problem. और बहुत सारी ऐसी फसलें जिसपे MSP नहीं है, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, ड्राई फ्रूट्स है, स्पाइसेस हैं। तो वहाँ पे जब फार्मर सामान बेचता है तो सामने वाला जो उसको खरीद रहा है, बायर्स है, वो अपनी मनमर्जी का भाव देता है और फार्मर की मजबूरी है उसको बेचना, क्योंकि घर पे रख नहीं सकता, उसको पैसा चाहिए। तो जहाँ MSP है वहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ MSP नहीं है जिन क्रॉप्स पे और जिन रीजन्स में, उसकी प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन निकाला। वो सोल्यूशन समझा दीजिए। हम 3 काम करते हैं। सबसे पहले फार्मर को जो इनपुट है हम डायरेक्ट
जो लोकल मैन्युफैक्चरर है और बड़े डीलर्स हैं उनसे लेके फार्मर के पास पहुंचा रहे हैं। फार्मर को जो कमीशन देना पड़ता है आधा, जो कमीशन है वो हम काफी कट करते हैं। तो एक एग्जांपल दीजिए, जैसे मैं पेस्टिसाइड की बात करता हूँ, कोई भी एग्रोकेमिकल है प्रोडक्ट है, उसमें उसकी जो कॉस्टिंग है वो 100 रुपीज़ के आसपास होती है, लेकिन उसके ऊपर जो MRP है वो 400 से लेके 500 तक होता है। हम क्या करते हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर उससे सामान ले लिया, वो 100 रुपये का सामान हमने हमारा जो मार्जिन है वो डाल करके, शिपिंग कॉस्ट डाल करके फार्मर के पास 200 रुपये में पहुंचा दिया। 200 वो रुपये। तो एग्रोस्टार और देहात भी कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बड़ा है कि हम जैसे अगर 100 प्लेयर भी हों तब भी गुंजाइश बहुत ज़्यादा। पहली चीज़ तो ये है। तो इनपुट में आप कॉस्ट 50% तक कम कर रहे हैं। मतलब कुछ प्रोडक्ट हैं उसमें 50% एवरेज अप्रोक्सीमेट 15% तक, 15 to 20%। 15 तो to 20। प्राइस हो गया, क्वालिटी चेक भी करते हैं। क्वालिटी चेक नमिता ऐसा है कि किसान को पता होता है कि मुझे इस कंपनी का ये वाला इक्विपमेंट चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने वो लोकल दुकान से नहीं जाके हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ले लिया। तो ब्रांडेड चीजें हम होती उसको अपनी चीजें थोप नहीं रहे हैं, उसकी पसंद है वो क्या लेना चाहता है। दूसरा आउटपुट में जैसे वो प्रोडक्ट जिनके ऊपर MSP नहीं है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल पेरिसेबल आइटम्स हैं, उनको हम डायरेक्ट फार्मर से लेकर के जो होरेका इंडस्ट्रीज है या फिर उसमें बड़ी कंपनी है वहाँ पे हम पहुँचाते हैं। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि फार्मर के खेत से हम उठाते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो बचता है। और कई बार क्या होता है, फार्मर इवनिंग के टाइम पे सारी हार्वेस्टिंग करता है और मॉर्निंग में जाके बेचने जाता है, तो उसमें ना 12 घंटे का जो गैप होता है, उसमें जो क्वालिटी है कहीं ना कहीं रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। हम फार्मर से लेकर डायरेक्ट पहुँचा रहे हैं ताकि उसके सामान फ्रेश भी रहता है। आप बड़ी शांत है, आप बताइए आप क्या करती हैं? मैं वुमेन्स के लिए काम करती हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। और इससे कैसे कनेक्टेड हैं आप? मैं उनके प्रोडक्ट को अपनी ऐप पर लिस्ट करवाती हूँ ताकि उन्हें अच्छा रेट मिल पाए। और ये फुल टाइम करती हैं आप? हाँ जी। आप फाउंडर ही है ना? यस जी। सर। और आपके डेजिग्नेशंस और रोल्स क्या है? मैं CEO हूँ। अच्छा, आप? मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। ओके। मैं डायरेक्टर हूँ। अंकल भी डायरेक्टर हैं, लेकिन अंकल हमारा फार्मर कनेक्ट देखते हैं। आपका जो मॉडल है एग्रोस्टार करके जो कंपनी है, सिमिलर मॉडल है ना उनका? नहीं, उनसे एक सबसे बड़ी जो अलग चीज़ है वो क्या है, हमारा प्लेटफॉर्म फिजिकल है, फिजिकल प्लस डिजिटल। जनरल ट्रेंड है इंडस्ट्री में कि आपको अपनी मार्केटिंग के लिए गूगल, फेसबुक पे बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है। हमारे साथ ऐसा नहीं है। फिजिटल इज फिजिकल कम डिजिटल। हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो हमारी रीच है, हम ऑनलाइन कम्युनिटीज चलाते हैं। 17 करोड़ किसान मेंबर है हमारे, जिस वजह से किसान हमसे जुड़ता है, क्योंकि किसानों के मन में अनसर्टेनिटी रहती है कि मैं एकदम से किस पे भरोसा करूं। बहुत सारी कंपनी, जैसा आपने भी कहा, बहुत सारी कंपनी, हम लोग उनके साथ फिजिकल काम करते हैं, उनके गाँव में जाते हैं, उनको एडवाइजरीज देते हैं, उनके लिए मेले लगाते हैं, उनके लिए और 100 तरह का काम करते हैं। हमारा मार्केटिंग कॉस्ट, कस्टमर एक्विजिशन और कस्टमर रिटेंशन कॉस्ट 0 रहता है। एक वीडियो से मैं अगर आपको समझाऊं तो आप बेटर समझ समझा दो। पाएंगे। ये हमारे मेले हैं। हम अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 12 ऐसे इवेंट कर रहे हैं 12 अलग अलग स्टेट्स के अंदर, ताकि हम वहाँ पे भी अपनी रीच पहुँचा पाए। गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, ये प्राइवेट है पूरा? प्राइवेट है, लेकिन हम गवर्नमेंट ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं। अंकल ने बताया था ना, गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं पहुंचती हैं। स्कीम्स तो बन गई हैं गवर्नमेंट की किसानों के लिए, जैसे FPOs बना दिए। FPOs का मार्केट लिंकेज नहीं हो पा रहा। अगेन वही समस्या है, किसानों का सामान नहीं बिक रहा। तो हमारे पास ऑर्डर है। अभी जो रनिंग ऑर्डर मेरे पास अभी चल रहा है, उसमें 2 करोड़ का एक पेंडिंग ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का चल रहा है। 14 करोड़ का एक और PMFME का चल रहा है। 17 करोड़ फार्मर, मतलब ये तो 15% पॉपुलेशन हो गई हमारे देश की। वो आपसे कैसे जुड़े हैं? फार्मिंग में ना अनुपम बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हाँ। ट्रैक्टर अपने आप में एक है, गेहूं की फसल अपने आप में एक टॉपिक है। तो हम इशू बेस्ड कम्युनिटीज चलाते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब यही ऐप पे चलाते हो? ऐप अलग से, फेसबुक पे अलग से कम्युनिटीज चलाते हैं। तो कितने कम्युनिटीज हैं? 1700 कम्युनिटीज हैं। ये 1700 कम्युनिटीज में 17 करोड़ लोग हैं। 17.5 करोड़ लोग। 17.5 करोड़ जी, सारे ऑनलाइन? फेसबुक में? ऑनलाइन। हाँ, फेसबुक मतलब Facebook। और ये आप लोगों ने क्रिएट की है? नहीं, हम उसके पार्ट हैं। कुछ हैं, हमारी है, 100 के आसपास हमारी खुद की है। आप जहाँ एडमिन हैं जी। वो 100 ग्रुप है और 1600 ग्रुप के अलग अलग एडमिन। जिसमें हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर रोल है, पोस्ट का रोल है। समझ के पोस्ट का रोल है, बट ओनर कोई और है। जी। तो आपका मॉडल क्या है कमीशन का? आपने लिखा नो कमीशन, तो आप पैसे कैसे कमाते हैं? फार्मर से कमीशन नहीं लेते हैं किसी भी चीज की। मेरा सारा कमीशन मैन्युफैक्चरिंग साइड पे, मैन्युफैक्चरर से, कॉर्पोरेट साइड से आता है। वो तो इनपुट में हो गया। इनपुट में जो हमारे पास लिस्ट करके अपना सामान बेच रहा है वो हमें कमीशन दे रहा है। आउटपुट में अगेन जिसको मैं बेच रहा हूँ मैं उससे कमीशन लेता हूँ। उसके बाद कोई पार्टनरिंग ब्रांड है जो ग्राउंड पे इस फार्मर नेटवर्क में अपना सामान बेचना चाहता है, कुछ और करना चाहता है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं जो ये कह रही है कि यार स्कीम हमारी बन गई है, स्कीम के टारगेट पूरे नहीं हो रहे, उसकी फीस मिलती है। एक लाइन में बात खत्म करूं तो फार्मर नेटवर्क है, उसको लेवरेज करो। जो ये सिर्फ नो कमीशन है ना, इसे आप कर दीजिए नो कमीशन फ्रॉम फार्मर्स, सिंपल हो जाएगा। हाँ, ये सही बात कह रहे हैं, क्योंकि नो कमीशन बोल रहे हैं, फिर कमीशन आ रही है तो कंफ्यूजन होगी। तो अपने कुछ नंबर्स बता दो, आप आंकड़े क्या है?
लास्ट ईयर हमने 2023-24 में 9.2 CR का सेल किया था। ओके इसमें हमने इनपुट जो फार्मर्स को बेचा था वो 1.36 CR का था। आउटपुट हमने 7.70 CR का आउटपुट फार्मर से खरीद के आगे बेचा था और 18 लाख रुपए एग्री मीडिया का है। और आउटपुट से हमारा 32 लाख का रेवेन्यू आया था और इनपुट से हमारा 20 लाख का रेवेन्यू आया था। जो आपका अर्निंग है वो 70 लाख 70 लाख फॉर द ईयर। नेट सारा खर्चा हटा के कितना बना आपको? 2 लाख माइनस में थे, 2 लाख हमारे पास बैंक में था और 55 लाख का स्टॉक था मेरे पास। वो हम रियलाइज नहीं कर पाए थे। तो आप उसको प्रॉफिट कहो या इन्वेंट्री दिखाओ। कैसे इक्विटी डिस्ट्रीब्यूटेड है? मैं और नीरज 10% ईच पे हैं। मोनिका जी के पास 51%। अरे साइलेंट डायरेक्टर साइलेंट डायरेक्टर और बाकी 30%? बाकी 28%, 28%। 0.4 हमने बाहर दिया है अभी तक सिर्फ। मोनिका जी आपके पास 51% है। क्योंकि सर मेरी जब शादी हुई थी तो घर वालों ने गिफ्ट के तौर पर मेरे को 40 लाख रुपीस दिए थे, जहाँ मैंने ये सोच के रखे थे कि मेरी सेविंग है, मैं अपने लिए अच्छा घर बनाऊंगी। नीरज ने वो मेरे से ले लिए तो की वजह से मेरा शेयर जा बहुत अच्छी बात है यार। लेकिन एक बात बताइए, सच सच बताना, हाँ जी। कितने दिए? 40 दिए? अनुपम सिर्फ 40 नहीं लिए थे और भी लिए थे, गोल्ड भी मैंने बिकवाया अपने था। गोल्ड भी दे दिया उसके लिए। इनकी गोल्ड पे लोन किया। इनफैक्ट जब मैंने यू आर ऑल इन, लेकिन 51% आपने मांगे कि उन्होंने खुद दिए? नहीं, मैंने बोला था अगर मैं पैसे ज्यादा दूंगी तो मेरा शेयर ज्यादा होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपसे सीखना चाहिए। मैम आप मिसाल है देश भर के लोगों के लिए। ब्यूटीफुल। आपके बिजनेस में क्या आपने फंडिंग बाहर से ली हुई है? हमने अभी रिसेंटली 50 CR की वैल्यूएशन पे 20 लाख उठाए हैं। किससे उठाया है? इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट। लेकिन ये वैल्यूएशन का लॉजिक क्या है? क्योंकि अगर हम रियल अर्निंग्स देखें तो लास्ट ईयर 70 लाख का अर्निंग था, तो 70 लाख के अर्निंग्स पे 50 करोड़ का वैल्यूएशन आपने कैसे मांग लिया? वैल्यूएशन एक्चुअली उन्होंने ही वैल्यूएशन करवाई थी हमारी, गवर्नमेंट से वैल्यूएशन थी, उनके खुद के वैल्यूएशन इम्पैक्ट असेसमेंट होगा। आपको नहीं लगता है वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है कंपेयर्ड टू द रियल अर्निंग्स? एग्रोस्टार का कैसा वैल्यूएशन है? मुझे भी दूसरों का नहीं पता, सो आई कांट कमेंट। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ थ्रू आवर इम्पैक्ट जो हम करना चाहते हैं। क्या इम्पैक्ट करना चाहते हैं? बेसिक एक थंब रूल है, 1 एकड़ पे एक किसान को इस देश में आज भी 4 से 5 हज़ार की इनकम होती है। हमारे लिए 5,000 इज नथिंग, मतलब इवन जो हम लोग अर्बन में रहते हैं, हम अगर उस 5,000 को 5,500 या 6,000 तक ले जा रहे हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम 25% भी किसी की लाइफ में उसकी अर्निंग में इंक्रीज करना चाहते हैं और कर सकते हैं, हमें दिख रहा है, हमने अपने मॉडल से देखा है, तो मुझे लगता है कि नोबल कॉज भी ये करने वाला काम है। एक बात कहता हूँ, आपका लक्ष्य जो है बहुत अच्छा है। जो आप किसानों की मदद करना चाहते हो बहुत ज़रूरी है, और लग रहा है आपको देख के ना सिर्फ आप पैसे कमाने के लिए करना चाहते हो, बट यू रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस। मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था कॉल्ड एनिमॉल। जी हाँ। मेरा काफ़ी टाइम जाता है उसमें। अभी तक मैं सीख रहा हूँ इंडस्ट्री के बारे में, पूरी तरह से अभी समझ नहीं आ रहा, तो इस वजह से आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टे आउट टुडे। विश यू द बेस्ट। थैंक यू। आई थिंक आपका जो क्लैरिटी ऑफ पर्पस है वो बहुत ही क्लियर है। बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको पता है कि आपको क्या इम्पैक्ट लाना है। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं आपकी क्या मदद करूंगा इस बिजनेस में, इसलिए मैं बाहर हूँ, बट आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैं भी यही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, हम हेल्प कैसे करेंगे? अभी भी ना मुझे एक बिजनेस मीटिंग लेने के लिए 3-3 महीने तक फॉलो अप लेना पड़ता है। किससे? किसी भी बड़ी एग्रीटेक कंपनी के एमडी से, किसी से भी। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको मैं टारगेट करना चाहता हूँ, मेरी विश लिस्ट में पिछले 1.5 साल से। मुझे ये लगता है आपके इन्फ्लुएंस से और आपके कॉन्टैक्ट से अगर मैं वो भी कर पाऊँ ना, तो वो बिजनेस मेरा अपने आप में इतने लो हैंगिंग फ्रूट हैं जो मैं तोड़ना चाहता हूँ। प्रॉब्ली जो ग्रोथ मैं 3 साल में करूंगा, आपके साथ मैं 1 साल में कर लूँ। ये तो हम दे सकते हैं कॉन्टैक्ट अच्छे से, ये बस यही आपको यही चाहिए बस? नहीं, पैसे भी चाहिए, पैसों की जरूरत है। आपका क्या नमिता जी और रितेश जी, मैं उनका सुन लेता हूँ, है ना? आपके 3 बिजनेसेस आप साथ चला रहे हैं, इनपुट, आउटपुट और गवर्नमेंट वाला। मुझे लगता है आपको इन 3 में से कोई एक को पकड़ के आपकी कम्युनिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके पास इतने सारे 17 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। पर आज हो सकता है कि मैं पूरी तरह से अप्रिशिएट नहीं कर पाया कि 2-3 चीज को हम साथ करते हुए बड़ा स्केल कैसे करें, क्योंकि जैसे ही आप दूसरा करने जाते होंगे, पहले वाले में डीप जा करके और वैल्यू क्रिएट करने के लिए कठिनाई होती है। उस कारण से आज मैं आउट हूँ। थैंक यू। यू नो, 1-2 एग्रीकल्चर कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट किया था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये स्केल नहीं होते हैं और इनसे इन्वेस्टर्स को एग्जिट नहीं मिलता है। आपको जो एक नेटवर्क्स
जो आपने बताई है चाहिए, वो मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ, बट आई डोंट नो एज एन इन्वेस्टर ये एक सही मैसेज होगा कि यू नो दिस इज द बिजनेस दैट आई लाइक टू कम इन एट, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट एज एन इन्वेस्टर बट इन एज अ मेंटोर। मेरी कोई भी एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं है, मुझे पता भी नहीं है इस इंडस्ट्री में कैसे होता है, बट मैं थोड़ा इंट्रीग्ड हूँ जानने के लिए। तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट देता हूँ 5 लाख एट 2% फॉर इक्विटी। 2%। आप समझ लो 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं आपको वैल्यूएशन दे ही नहीं रहा, मैं समझना चाहता हूँ वैल्यूएशन नहीं है। और बाकी आपको डेट देना चाहता हूँ 10% फॉर 2 years। बाकी कितना? 45 lakhs। आपने कहा 5 लाख 2% के लिए 45 लाख रुपीस डेट है, 10% पे जो आपकी टर्म्स हैं, रिटर्न आना, वैल्यू आना शुरू हो गया। आप मुझे टाइम फ्रेम दे दो, मुझे बाउंड कर दो 2 साल 3 साल, इसको बाद में आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दो। नहीं, मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे। देख लेंगे ना, मैं अभी नहीं कमिट कर रहा, वो देख लेंगे ना कैसा बिजनेस चल रहा है, क्या चल रहा है। हम 50 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रहे थे, आप हमें 2.5 करोड़ की वैल्यूएशन दे मैं रहे हो। वैल्यूएशन दे ही नहीं रहा, आप वैल्यूएशन नहीं दे रहे हो, आप मुझे कोई मैं तो खाली बोल रहा हूँ कि कैसे आपकी मदद कर सकूँ। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आप आ रहे हो। मैं Let's just go for it। अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो, आपको ठीक से कहना है बोलो, डील खुशी होके बोलो, ऐसे बोलो, डील पक्की। डील पर। थैंक यू। उनको ही चेक देना अमन, हाँ। मोनिका को। आप ही ले लो, इन्वेस्टर तो आप ही हो। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को।